पार्टीशन के बाद दोस्तों आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत आजादी और जीवन के लिए जागेगा। दोस्तों ये शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो उन्होंने भारत की आजादी के समय दिए गए भाषण में कहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। अब हम पार्टीशन के बाद हुए दर्दनाक हादसों और दंगों को समझने की कोशिश करेंगे। आजादी का सपना जो हजारों लाखों भारतीयों ने देखा था, वो 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया था। हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा था और राष्ट्रगान गाया जा रहा था। हवा में खुशी की लहर झूम रही थी। 14 अगस्त की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही फेमस भाषण दिया था, जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण भारत के एक नए और मजबूत भविष्य की बात करता था। ये भाषण उम्मीदों और सकारात्मक सोच से भरा हुआ था। इस भाषण ने उस समय मौजूद सभी लोगों में भारत को आगे ले जाने का जोश भर दिया था। लेकिन आजादी के इस अवसर पर गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे। जी हां, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी भारत की आजादी के जश्न में मौजूद नहीं थे। तो आखिर कहां थे गांधी जी? दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आजादी की खुशियों के साथ साथ हमें पार्टीशन का गम भी मिला था। पार्टीशन की वजह से बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और बहुत से पाकिस्तान से भारत आए थे। इसके चलते लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसक कदम उठाए थे, जिसकी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जानें चली गई थीं। इन सांप्रदायिक दंगों को देखकर भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान में हिंदू अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। इन दंगों से पंजाब और बंगाल बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी इस समय बंगाल में दंगों से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे थे। उनके आश्वासन दिलाने के बाद भी बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। पंजाब और बंगाल में दंगों के बढ़ने के बाद लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकलता जा रहा था। इन जगहों पर मौजूद ब्रिटिश अफसरों ने भी उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वो तो बस भारत से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसका नतीजा ये रहा कि हजारों लाखों मासूम लोगों ने दंगों के कारण अपनी जानें खो दी। ऐसा हाल सरहद के दोनों तरफ था। लोगों का गुस्सा दूसरे समुदाय के लिए था। आम लोगों को मारकर वो अपने धर्म को ऊंचा बताना चाहते थे। लेकिन असल बात तो ये है कि किसी भी तरह के दंगों या विद्रोह में मरता हमेशा आदमी ही है, और आम आदमी के साथ मरती है हमारी इंसानियत। पार्टीशन के बाद के दंगों ने दोनों देशों के लोगों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़े हैं। इन जख्मों को ठीक होने में सदियां लग जाएंगी। पार्टीशन के बाद आए रिफ्यूजीज का हाल बहुत खराब था। न उनके पास रहने को घर था, न पैसे थे और न ही भविष्य था। भारत में आए रिफ्यूजीज के लिए सरकार ने उस समय काफी कदम उठाए थे। उन्हें आर्थिक रूप से काफी समर्थन दिया था। उन्हें घर, नौकरी और अच्छे भविष्य देने का सारा काम सरकार ने ही किया था। आज हर वो इंसान जो पाकिस्तान से भारत आया था, वो ये कह सकता है कि उसे भारत में एक अच्छा भविष्य मिला है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह भारत के अलग अलग स्टेट्स को एक साथ लाया गया और इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो बने रहिए हमारे साथ।